इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है वो दरअसल सरेंडर होने की इंफॉर्मेशन है। इसलिए हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मुल्ला मुनीर को हिरासत में लेने की बात है। सियालकोट पाकिस्तान के लिए बहुत पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। ये अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान के भीतर दाखिल हो गई भारतीय सेना। गोदी मीडिया इस कदर बावली हो गई थी कि जैसे कि अभी कुछ ही देर में आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान पूरी दुनिया के नक्शे से गायब होने वाला है। मीडिया के इस व्यवहार को देखते हुए लोग मीडिया से बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे कि इतनी भी क्या चाटुकारिता करना, ये अच्छी बात नहीं है मीडिया के लिए। सवाल यह है कि आखिर भारतीय मीडिया क्या कर रही थी। भारतीय मीडिया से जो नाराज लोग थे उन्होंने मीडिया को यह सलाह दे डाली कि जाइए, आप पहले जाइए, वॉर पर आप लड़ लीजिए। सवाल यह है कि क्या उन्हें पता है कि भारतीय मीडिया एक्चुअली में एक प्रोपेगेंडा वॉर लड़ रही थी। क्या होता है प्रोपेगेंडा वॉर? प्रोपेगेंडा वॉर का मतलब है किसी युद्ध के दौरान जानबूझकर सूचनाओं, अफवाहों या भावनात्मक संदेशों का इस्तेमाल करके लोगों की सोच, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करना। और यही वॉर भारतीय मीडिया ने की थी। जहां पाकिस्तान भी इसी वॉर पे लड़ रहा था, वो भी अपने देश के अंदर प्रोपेगेंडा फैला रहा था और वो इस चीज में आगे भी था भारत से, क्योंकि वहां पर जो पाकिस्तान के देश के जो सपोले थे वो उस वक्त अन फैलाए नहीं थे, क्योंकि प्रोपेगेंडा वॉर का उद्देश्य है अपने दुश्मनों का मनोबल तोड़ना होता है, अपने लोगों को एकजुट करना होता है और युद्ध को नैतिक या आवश्यक दिखाना होता है। भारतीय मीडिया ने अपने दुश्मनों का मनोबल तो तोड़ा, युद्ध को नैतिक और आवश्यक भी दिखाया, किंतु अपने लोगों को एकजुट करने में असफल रहे, क्योंकि भारतीय सपोलों ने अपना फन उठाना शुरू कर दिया था। प्रोपेगेंडा वॉर को और अच्छी तरह से जानने के लिए हम पहले यह समझते हैं कि प्रोपेगेंडा वॉर क्या होती है। प्रोपेगेंडा वॉर का मतलब है एक तरफा या तोड़ी गई मरोड़ी गई सूचनाओं को इस तरह पेश करना कि लोग उसे सही माने और उसका समर्थन करें। जब यह रणनीति युद्ध के समय इस्तेमाल होती है तो इसे प्रोपेगेंडा वॉर कहते हैं। इसका उद्देश्य है दुश्मनों को बुरा, अमानवीय या खतरनाक दिखाना, अपने सैनिकों और नागरिकों में देशभक्ति बढ़ाना, युद्ध के लिए समर्थन जुटाना और वैश्विक समुदाय की रायों को प्रभावित करना। इतिहास में जो प्रमुख प्रोपेगेंडा वॉर हुए हैं, जहां जहां प्रोपेगेंडा का उपयोग हुआ है, आपको मैं जरा सा वो याद दिला देता हूं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका उन्होंने सभी ने पोस्टर, अखबारों और फिल्मों को बनाकर दुश्मनों को क्रूर और बर्बर बताया था। ब्रिटेन ने जर्मन को हुंस कहकर बर्बरता का प्रतीक बनाया। अमेरिका में कमेटी ऑन पब्लिक इंफॉर्मेशन बनाया गया जो युद्ध के समर्थन के लिए प्रोपेगेंडा फैलाने का कार्य करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी के जोसेफ गोब्स को प्रोपेगेंडा मंत्री तक बनाया गया। उन्हें यहूदियों और सहयोगी देशों के खिलाफ भारी प्रोपेगेंडा फैलाया। अमेरिका और ब्रिटेन ने फिल्मों, रेडियो और पोस्टर और कार्टून का इस्तेमाल कर हिटलर और जापान को खलनायक के रूप में दिखाया था। जापान और जर्मनी ने भी अपने देशों में लोगों का जो समर्थन है उन्हें एकजुट करने के लिए प्रोपेगेंडा वॉर से प्रचार किया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश ने भी प्रोपेगेंडा चलाया। 1857 के विद्रोह को कम्युनिटी विद्रोह कहकर दिखाया, जबकि भारत में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। अंग्रेजों ने भारतीय नेताओं और सैनिकों को गद्दार व असभ्य के रूप में पेश किया पूरे विश्व के सामने। वियतनाम युद्ध, अमेरिका ने वियतनाम को कम्युनिस्ट खतरे के रूप में दिखाया था। वियतनाम पक्ष ने भी इंपेरियलिस्ट इन्वेडर के रूप में अमेरिका को दिखाया था। मीडिया कवरेज और विद्रोह प्रदर्शन में भी प्रोपेगेंडा का भारी भूमिका रहती है। और आज भी इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के युग में रूस और यूक्रेन के बीच में जहां युद्ध हुआ 2022 के दौरान, इन दोनों पक्षों के बीच में फेक न्यूज, फेक सोशल मीडिया, पूरी इनके वीडियोस पूरे इस्तेमाल किए गए, भर के इस्तेमाल किए गए। और रूस पर कई देशों ने इल्जाम भी लगाया फेक अफवाहें फैलाने के लिए। अब इससे आपको यह समझ आ गया होगा कि प्रोपेगेंडा वॉर क्यों चलाई जाती है। जन समर्थन जुटाने के लिए, दुश्मन को डराने और बदनाम करने के लिए, सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पाने के लिए।
इसलिए भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा वॉर चलाना शुरू किया था। प्रोपेगेंडा वॉर एक नरम हथियार है जो युद्ध के मैदान में नहीं, युद्ध के मैदान से बाहर लड़ा जाता है, लेकिन असर बहुत गहरा होता है इसका। मेरी ये बात याद रखिएगा कि युद्ध केवल गोलियों से नहीं, शब्दों और सूचनाओं से भी लड़ा जा सकता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।